हम सभी आज हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय में 14 नवंबर को नेहरू जी की जयंती के अवसर पर एकत्रित हुए और कल कॉलेज में छुट्टी हुई, लेकिन 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में बिरसा मुंडा की जयंती को मनाया जाता है और इसके साथ गुरु नानक जयंती भी 15 नवंबर को मनाया जाता है। अब इस शिक्षा संस्थान में साहित्यिक सांस्कृतिक समिति के तत्वावधान में जो हम चर्चा कर रहे हैं, आप सभी को यह जानना होगा कि साहित्यिक सांस्कृतिक अभिरुचियां एक दिन में विकसित नहीं हुई। साहित्यिक और सांस्कृतिक अभिरुचियों को विकसित करने के लिए आपको जितने भी साहित्यकार हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं और जितने भी संस्कृति कर्मी हुए हैं, सबके जीवन से परिचित होना पड़ेगा। आखिर क्यों? क्योंकि आप यदि अपने साहित्यकारों को, महापुरुषों को, संस्कृति कर्मियों को नहीं जानेंगे तो आपका जीवन ऊंचाइयों की ओर नहीं जाएगा। आज सबसे बड़ी जो जगत के सामने एक समस्या उभर रही है कि हमारे युवाओं के सामने में आदर्श व्यक्तित्व जीवन में कैसे उतरे यह पता नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले हम सभी नेहरू जयंती के अवसर पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री जवाहरलाल नेहरू जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इसके साथ बिरसा मुंडा जी जो जनजातियों के गौरव हैं और साथ ही गुरु नानक जी को भी याद कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमको यदि जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाना है तो हम कौन सा रास्ता अपनाएं? हम सभी को यह जानना होगा कि जो भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने जीवन में किस प्रकार से अपने जीवन की समस्याओं को देखा। आप यदि गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं वैसी समस्या उन महापुरुषों के भी जीवन में आई, लेकिन उन महापुरुषों का दृष्टिकोण उन समस्याओं के प्रति कुछ और था और आपका दृष्टिकोण समस्याओं के प्रति कुछ और है। आज के जगत में एक नई प्रवृत्ति जो शुरू हुई है बहुत चिंताजनक है। कोई भी महापुरुष किसी जाति, किसी धर्म, किसी क्षेत्र, किसी लिंग विशेष में जन्म लेता है और वह अपने इर्द गिर्द की समस्याओं से जूझता है और उन समस्याओं के जूझने के क्रम में वो अपने आप में कई सद्गुणों को विकसित करता है और उन समस्याओं को पार पाकर एक दिन महान बन जाता है। तो हमें यह जानना होगा, यदि महापुरुषों के हम सिर्फ दसवाड़ा के विद्यार्थी की स्थिति यह हो गई है कि यहाँ के शिक्षा जगत की कि विद्यार्थी किताबें नहीं खरीदते हैं, मौलिक पुस्तकें नहीं खरीदते। मौलिक पुस्तकों को यदि आप नहीं खरीदेंगे तो आप मूलभूत बातें नहीं जान पाएंगे। पासबुक वाली संस्कृति आपको कभी भी ऊंचाई नहीं देता।
और सिर्फ मौलिक पुस्तकों से भी काम नहीं चलेगा। हम लोग यह कहना चाह रहे हैं कि आप सभी महापुरुषों के भी जीवन से जुड़े, क्योंकि मौलिक पुस्तकें आपके विषय पर केंद्रित होती हैं, विषय की जानकारी मिलती है, लेकिन आपका जीवन विषय से बहुत बड़ा है। इसीलिए जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए महापुरुषों के जीवन को भी आप पढ़ें। आप देखेंगे आज तीनों महापुरुषों को लेकर कई प्रकार की इनके संबंध में जानकारियां आपको प्रतियोगिता परीक्षा में पूछी जाती है। आपको अवश्य जानना चाहिए इनका जन्म कहाँ हुआ, इन्होंने किन किन पदों को सुशोभित किया, इनके उपनाम क्या थे और इनके जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या है। तो कुछ होते हैं तथ्य को रटना पड़ता है कि महापुरुष का जन्म कहाँ हुआ, लेकिन ज्यादा मतलब हमें रखना चाहिए सत्य से कि इस महापुरुष ने जीवन को किस हिसाब से देखा, जीवन के प्रति उनकी दार्शनिक दृष्टि क्या है। तो तीनों महापुरुषों को हम यदि देखें, सबसे पहले विद्यार्थियों को मैं कहूंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, पिता का पत्र पुत्री के नाम, इन तीनों के बारे में जरूर जाने और उनको थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करें, इसी प्रकार से जब हम गुरु नानक जयंती मनाएंगे तो हमें ये जानना चाहिए कि एक नया सिख धर्म की स्थापना उन्होंने कैसे कर दी और बिरसा मुंडा जी ने आदिवासियों के लिए ऐसा कौन सा काम किया कि जनजातीय गौरव उनको कहा जाता है। तीनों महापुरुषों को आप देखें तो आप पाएंगे कि एक चीज समान है। क्या समान है? जो कांटों की चुभन सहकर बड़ा हुआ है, तूफानों से लड़ा और फिर खड़ा हुआ है, जिसने जीवन की धूल हमेशा चाटी है, स्वर्ग में भी याद रही जिसे भारत की माटी है। कांटों की चुभन सहकर के ये लोग बड़े हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू भी बहुत दिनों तक जेल में रहे, स्वतंत्रता ये भी नहीं मिल जाती। बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने समाज को जगाया और उनके विरुद्ध जन जागरण चला करके एक महान संघर्ष को पैदा किया। गुरु नानक जी के बारे में आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने जो कुछ जीवन में ज्ञान पाया उसका घूम घूम करके उपदेश दिया, जिसकी परिणति आज हमारे सामने में सिख धर्म के रूप में। तो जो कांटों की चुभन सहकर बड़ा हुआ है, तूफानों से लड़ा और फिर खड़ा हुआ है। इन तीनों महापुरुषों का जीवन कहता है कि तूफानों से लड़ो और फिर खड़ा। जो कांटों की चुभन सहकर बड़ा हुआ है, तूफानों से लड़ा और फिर खड़ा हुआ है, जिसने जीवन की धूल हमेशा चाटी है। इन सारे महापुरुषों ने जीवन की धूल से बहुत प्रेम किया। स्वर्ग में भी याद रही जिसे भारत की माटी है। और जब ये ऊंचे पदों पर गए, जब ज्ञान को प्राप्त हुए, तब पर भी अपनी माटी की याद की। आज एक प्रवृत्ति चली है कि महापुरुषों पर अवांछित बातें बोली जाती हैं, महापुरुषों के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें बोली जाती हैं। इससे इस नई पीढ़ी को बहुत बड़ा घाटा हो गया। हमारे लिए जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे वीर सावरकर हों, किसी भी जाति के, किसी भी क्षेत्र के, किसी भी लिंग के महापुरुषों हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत। इसलिए हम सभी को हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा
कि महापुरुषों के जीवन में कुछ सद्गुण होते हैं और वो सद्गुण उनको महापुरुष बनाते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में एक बात बालिकाओं के लिए बहुत काम की है कि वे जेल से भी और जहां कहीं भी रहते थे अपने बेटी को पत्र लिखा करते थे, जो कि संकलित हुआ पिता का पत्र पुत्री के नाम, और उनसे इंदिरा गांधी ने इतना सीखा कि कोमल सी गुड़िया बाद में आयरन लेडी के रूप में प्रसिद्ध हुई। आयरन लेडी, और भारत की यह आयरन लेडी ने ऐसे कुछ काम किए जो कि दुर्लभ होते हैं। क्या संदेश है? पिता का प्रेम पुत्री को कितनी ऊंचाई दे सकता है। आप यदि बिरसा मुंडा की जीवनी पढ़ेंगे तो उनको धरती आबा कहा जाता था। और उनके संघर्ष के कारण उस समय मिशनरी जो थे अंधविश्वास का प्रचार करते थे। आदिवासियों को यह बताते थे कि तुम्हारी गरीबी, तुम में जो कुछ है वह इस कारण से है कि तुम्हारी आस्था धर्म में नहीं है। तुम ईसाई धर्म ग्रहण करो, तुम्हारी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। वे अंधविश्वास का प्रचार करते थे। बिरसा मुंडा जी ने इस अंधविश्वास के विरुद्ध काम किया। उन्होंने लोगों को जगाया कि तुम्हारी गरीबी का कारण मूल में यह है, मेहनत करना होगा, ज्ञान अर्जित करना होगा, संगठित रहना होगा, तब हम जाकर करके इन हालात से जूझ पाएंगे। अब आप देखो, कल गुरु नानक जयंती मनाया जाएगा, छुट्टी है। बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाएगी, छुट्टी है। हम इन दोनों महापुरुषों के जीवन से वंचित हो जाएंगे। शिक्षा संस्थान का काम है कि वे बताएं। सिख धर्म शिष्य शब्द से बना है। शिष्य का अर्थ क्या होता है? शासितुम योग्य इति शिष्य, जो शासन के योग्य, जो शासन की योग्य, जिसको सांचे में ढाला जा सके, जिसके सांचे में ढाला जा सके। और ऐसा धर्म है सिख धर्म कि उन्होंने 10 गुरु के बाद गुरु परंपरा समाप्त कर दी और किसको बनाया? आदि ग्रंथ को गुरु बनाया। हम लोग तो ग्रंथ के मौलिक पुस्तकों को खरीदना छोड़ दिए और वो लोग ग्रंथ की पूजा करते हैं। ग्रंथ में, और वो भी ग्रंथ कैसा? उस समय भी हिंदू मुस्लिम में संघर्ष चल रहा था। नानक के शिष्य का नाम था मर्दाना। वो मुसलमान थे, बोलते थे कि मर्दाना 6 5 और बहुत अच्छा भजन गाते थे। तो उनमें शुरू से ही जो प्रवृत्ति थी, एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति थी। और उनके पिताजी लेखा का काम करते थे, अकाउंटेंट का। उन्होंने एक बार उनको कुछ सामान दिया कि इस सामान का सौदा करके आए। तो कहा जाता है कि कुछ साधु रास्ते में मिल गए, तो उन्होंने सामान को गिनती शुरू की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पर आकर रुक गए। 13 पर आकर रुक गए। उनको याद आ गई उस परम सत्ता की। 13 तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, इस भाव से उभर गए और उन्होंने सारे कंबल बांटे। जब लौट कर आए, पिताजी ने माथा ठोक दिया, ये क्या किया तुमने? बोले कि मैंने तो सच्चा सौदा किया। बोले कि इस प्रकार से व्यापार चलता है? बोले कि कंबल को बेचने से क्या मिलता? रुपया मिलता, धन मिलता। लेकिन मैंने जो उन्हें दान दिया है, ठिठुरते ठंड में जो कंबल उड़ाया है,
इससे मुझको परम धन मिले। अब देखो, इस प्रकार की भावना से किसी धर्म की नींव पड़ता है। और आप जान करके आश्चर्य करोगे, आदि ग्रंथ में, गुरु ग्रंथ साहिब में सारे धर्मों के अच्छे तत्वों का संकलन है। आज भारत में सहिष्णुता गायब होती जा रही है, धर्मों के बीच में द्वेष बढ़ता जा रहा है। और इसी धरती पर कुछ लोग हुए कि उन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच में प्रेम और भाईचारा को बढ़ावा दिया। यदि हम लोग आपस में लड़ेंगे, आपस में एक दूसरे के विरुद्ध ईर्ष्या रखेंगे, तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। ये हिंदू हैं, वो मुसलमान, ये मसीही, वो यहूद, इस पर एक पाबंदियां और उस पर एक कयूर। सैकड़ों पंडित ने क्या अहमक बनाया है हमें, छोटे छोटे तंग खानों में बिठाया है। हम लोग जब जन्म लेते हैं धरती पर तो कोई पहचान नहीं होती, सिर्फ एक चेतना आती है माँ बाप के से शरीर हमारा मिलता है और चेतना ईश्वर से आती है। वो चेतना न हिंदू होती है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई। वो चेतना किसी जाति की भी नहीं होती। चेतना तो चेतना होती है, बाद में उसको नाम दिया जाता है। तो गुरु ग्रंथ साहिब भी हमारे बड़े, उनकी जन्म दिवस को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये कैसा प्रकाश है, सभी जगह से जहां से भी अच्छी चीजें आ रही हैं, उनको तुम उनसे प्रेरणा ले, उनसे प्रेरणा ले। अब सारे महापुरुषों के बारे में जो थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी, आप देखो आजकल व्हाट्सएप पर बहुत विवादित बातें हैं, महात्माओं के बारे में, महापुरुषों के बारे में लिखा जा रहा है, परस्पर विरोधी समुदायों द्वारा। महापुरुष बनने के पहले वे निश्चित रूपेण किसी जाति समुदाय के होते हैं, किसी धर्म में जन्म लेते हैं, किसी क्षेत्र में। महापुरुष बनने के बाद वे सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन महापुरुषों पर विचार नहीं होना चाहिए, लेकिन दो बातें आप सभी विद्यार्थियों को समझनी पड़ेगी। एक शब्द है निंदा, दूसरा शब्द है आलोचना। निंदा और आलोचना का रूप रंग एक जैसा है, किंतु उनकी आत्मा बड़ी भिन्न है, बड़ी भिन्न। कैसे? निंदा होती है पर के तिरस्कार के लिए, आलोचना होती है सत्य के आविष्कार के लिए। निंदा होती है क्रोध बस, आलोचना होती है करुणा बस। निंदा होती है दूसरे को मिटाने की, आलोचना होती है दूसरे को जगाने की। ये भी महापुरुष सामान्य मानव थे, इनमें भी कुछ कमियां होगी, हम उनको जाने, जानना चाहिए। लेकिन हम इन महापुरुषों ने अपनी कमियों पर कैसे विजय पाई, अपनी कमजोरियों को कैसे शक्तियों में बदला, यह भी तो जानना चाहिए। क्योंकि जब तक हम सभी में विवेकानंद की परिभाषा है कि तुम्हारे अंदर में राम और रावण दोनों हैं, तुम यदि गहरे ध्यान में उतरोगे तो रावण का तत्व कमजोर होता जाएगा और रामत्व बढ़ता जाएगा। आप सभी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं कि आप में कई कमजोरियां भी हैं, कई शक्तियां भी हैं। कमियों का एहसास भी हो, शक्तियों का विश्वास भी हो। काश हमारी किस्मत में संसार भी हो, संन्यास भी हो। हमको जीवन का मूल मंत्र भी महापुरुषों से सीखना है। कमियों का एहसास, कमियों को जानना ताकि दूर किया जा सके। शक्तियों का विश्वास, क्या शक्ति है तुम्हारे पास? तुम ही आत्मा हो और परमात्मा के अंश हो, और परमात्मा के अंश हो। इस आत्मा में परमात्मा का गुण तो होगा, सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी। ये गुण होना चाहिए। कुछ लोग इन गुणों को प्रकट करते हैं तो वे महापुरुष हो जाते हैं। इसलिए
हम ये कहना चाहते हैं कि हम आजकल महापुरुषों के बारे में जो विवादित बातें लिखते हैं, कभी भी तुम लोग ऐसी बातों को बढ़ावा मत दो। निंदा और आलोचना का अंतर मैंने समझाया। कबीर दास तो यहां तक कहते हैं, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। वो तो निंदक को नियरे रखने के लिए कहते हैं। निंदक क्या करेगा? तुम्हारा हमेशा कमजोरियों पर दृष्टिपात करेगा। तुमको अपनी कमजोरियां तो पता चल जाएगी। तुम महापुरुषों की जिंदगी जब हम पढ़ें तो महापुरुषों के जीवन के आलोक में हमको अपनी कमजोरियां और ज्यादा पता चलेगी, क्योंकि महापुरुषों का प्रकाश इतना तेज होता है कि छोटी छोटी चीजें दिखाई देने लगती हैं। तो अपनी कमजोरियों को हम जानेंगे, लेकिन इसके साथ साथ महापुरुषों के सत्संगति में आने से हमको अपनी शक्तियों पर विश्वास भी जमेगा। इन सबका जीवन हमें संघर्ष की प्रेरणा देता है। इन सबका जीवन हमें इसी धरती से आकाश छूने की आवाज लगाता है। इन सबका जीवन त्याग और संघर्ष के लिए हमें आह्वान करता है। परमात्मा करे कि आप सभी के जीवन में इन महापुरुषों के गुण उतरे। बहुत बहुत धन्यवाद।